क्या कभी सोचा है कि लाइफ का सबसे बड़ा वंडर यानी एक पूरा का पूरा इंसान आखिर बनता कैसे है? देखो, ये कहानी शुरू होती है एक सिंगल सेल से और आज हम लोग इसी अनबिलीवेबल प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं एकदम स्टार्ट से। ये है हमारा ह्यूमन ब्लूप्रिंट। सवाल देखने में कितना सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। जरा सोचो, एक पूरा का पूरा चमत्कार एक सिंगल सेल से शुरू होता है, मगर कैसे? बस यही तो वो मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस कमाल की जर्नी के पीछे ना दो बिल्कुल परफेक्टली इंजीनियर्ड सिस्टम्स काम करते हैं। सच में एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, इन्हें एक एक करके डिकोड करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसे ना एक ऐसी हाईटेक फैक्ट्री की तरह समझो जिसका बस एक ही काम है, कोड कैरियर्स यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना। तो ये जो पूरा सेटअप है ये बॉडी के पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। अब इसके मेन पार्ट्स क्या हैं? देखो, एक जोड़ी टेस्टिस जो कि हमारी स्पर्म फैक्ट्री, फिर आती हैं कुछ एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स और आखिर में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इन सब का बस एक ही मिशन है। और यहाँ एक एकदम अमेजिंग डिटेल है, ये नंबर। टेस्टिस जहां स्पर्म बनते हैं वो बॉडी के बाहर एक पाउच यानी स्क्रोटम में होते हैं। सवाल है क्यों? सिंपल, क्योंकि उन्हें बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहना पड़ता है। ये कूल टेम्परेचर परफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भाई नॉन नेगोशिएबल है। तो एक स्पर्म सेल का सफर आखिर होता कैसा है? चलो देखते हैं। स्टेप 1, वो बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नाम की फैक्ट्री में। स्टेप 2, वहां से जाते हैं एपिडिडर्मिस में, समझो उनका ट्रेनिंग सेंटर, जहां वो स्टोर और मैच्योर होते हैं। स्टेप 3, फिर वो निकलते हैं वास डेफरेंस नाम के एक हाईवे पर। और फाइनल स्टेप, यूरेथ्रा से एग्जिट। एकदम वेल प्लान्ड जर्नी है ना? और ये देखो, ये है उस फैक्ट्री का अंदर का व्यू। माइंड ब्लोइंग। ये जो घूमी हुई सी नालियां दिख रही है ना, यही हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सोचो, हर एक टेस्टीज में ऐसे करीब 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट इन्हीं सुपर कॉइल्ड ट्यूब से भरा होता है। असली प्रोडक्शन यहीं पर होता है। लेकिन रुको, इस फैक्ट्री में वर्कर्स के अलावा एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट स्टाफ भी काम करता है। पहले हैं सेटोरी सेल्स, इनको समझो नैनी सेल्स, जो नए बन रहे स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। और दूसरे हैं लेडिक सेल्स, ये हैं हार्मोन फैक्ट्री, जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, मतलब एकदम परफेक्ट। ओके, तो कोड कैरियर्स तो रेडी हो गए, पर उन्हें रिसीव करने और लाइफ को पालने पोसने के लिए एक अनोखा एनवायरनमेंट भी तो चाहिए, है ना? और वो है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जरा इस सिस्टम का 3D व्यू देखो। इसके जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं ओवरीज, जहां एग्स बनते हैं। फिर आती हैं ओविडक्ट्स, जो इन एग्स को कैरी करती हैं। यूटरस, जिसे वूम्ब या बच्चेदानी भी कहते हैं। और आखिर में वजाइना। अब इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है ओवरी, और इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, फीमेल गैमेट यानी ओवम या एग को प्रोड्यूस करना, और दूसरा, जरूरी स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाना। मतलब ये एक एग फैक्ट्री भी है और एक हार्मोन फैक्ट्री भी, डबल ड्यूटी। चलो अब आते हैं यूटेरस पर, जिसे वूम भी कहते हैं। सच में ये क्रेडल ऑफ लाइफ है। इसकी जो दीवार है वो तीन हाईली स्पेशलाइज्ड लेयर्स से बनी है, और तीनों का मकसद सिर्फ एक ही है, एक नई जिंदगी को नर्चर करना। तो चलो इसकी तीनों लेयर्स को देखते हैं। सबसे बाहर वाली है पेरीमीट्रियम, एक पतली सी प्रोटेक्टिव शील्ड। बीच में आती है मायोमीट्रियम, ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेयर है जो डिलीवरी के टाइम पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है। और सबसे अंदर है एंडोमीट्रियम, ये एक ऐसी डायनामिक लेयर है जो हर महीने प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करती है। तो ठीक है, हमने दोनों सिस्टम्स तो देख लिए, अब फोकस करते हैं उनके प्रोडक्ट्स पर, यानी द गैमीट्स। ये हैं वो अल्टीमेट सेल्स जिनके अंदर लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है। अच्छा, अब इनके बनने के टाइमलाइन में ना जमीन आसमान का फर्क है। देखो, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से शुरू होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन फीमेल्स में एग फॉर्मेशन यानी ओजेनेसिस उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, और ये साइक्लिकल है। सोचो, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और दूसरा एक तरह से साइक्लिकल। तो चलो अब एक स्पर्म सेल की एनाटॉमी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। हेड, इसमें है जेनेटिक मटेरियल जैसे कोई डेटा चिप। फिर आता है मिडिल पीस, ये माइटोकॉन्ड्रिया से भरा है, एनर्जी के लिए, बिल्कुल एक बैटरी पैक की तरह। और आखिर में है टेल, ये इस सेल को आगे बढ़ाती है, एक मोटर की तरह।
इसीलिए कहते हैं ये सिर्फ एक सेल नहीं है, ये एक हाईली इंजीनियर्ड डिलीवरी सिस्टम है जिसका बस एक ही मिशन है, आधे ह्यूमन ब्लूप्रिंट को उसकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाना। सच में इनक्रेडिबल है ना? तो अब हमारे पास अल्टीमेट सेल्स तैयार हैं, कोड कैरियर्स रेडी हैं और उन्हें नर्चर करने वाला एनवायरनमेंट भी। लेकिन इनका मिलन कैसे होता है? और उस मिलन के ठीक बाद आखिर होता क्या है? वो क्या पल है जिससे एक नई जिंदगी शुरू होती है? इस सवाल के साथ सोचते रहिए।